वॉइस नेक्सस चैनल में आपका स्वागत है। आंखें बंद करके अंत तक सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। शीर्षक है परिश्रम का फल। गंगा के किनारे बसे भटपुर गांव में सुबह की पहली किरणें मिट्टी को सहलाती थीं। हवा में खेतों की सौंधी खुशबू तैरती और दूर कहीं कोयल की कूक गूंजती। इस गांव में दो किसानों की कहानी थी, भैरोमल और राम प्रसाद। दोनों एक ही धरती पर खेती करते थे, मगर उनके जीवन की राहें जुदा थीं। भैरोमल के पास खेतों की भरमार थी, लेकिन उसका दिल आलस्य से भरा था। राम प्रसाद के पास सिर्फ मेहनत थी, जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। यह कहानी है परिश्रम की, जो न सिर्फ खेतों को हरा भरा करती है, बल्कि इंसान के भाग्य को भी संवार देती है। भैरोमल का घर गांव के सबसे ऊंचे टीले पर खड़ा था। लकड़ी की नक्काशीदार खिड़कियां और मिट्टी की मोटी दीवारें उसकी समृद्धि की गवाही देती थीं। नीचे दूर तक फैले उसके खेत हरे भरे कालीन जैसे दिखते थे, मगर भैरोमल का मन उसकी संपत्ति की तरह खुला नहीं था। वह सुबह देर तक अपनी चारपाई पर पड़ा रहता, तंबाकू की चिलम सुलगाता और नौकरों को ऊंची आवाज में हुक्म देता, जाओ खेतों को देखो, फसल तैयार है कि नहीं, जरा पता करो। खुद वह कभी मेड़ पर कदम नहीं रखता। उसका शरीर भारी था और मन और भी भारी, आलस्य से लदा। उसके नौकर और मजदूर भी उसी के रंग में रंगे थे। वे खेतों में पहुंचते, हल को दो चार बार घसीटते और फिर आम के पेड़ों की छांव में बैठकर गप्पे मारने लगते। अरे, भैरोमल को क्या फर्क, उसके पास तो खेतों की कमी नहीं, एक मजदूर हंसते हुए कहता। खेतों में न समय पर खाद डाली जाती, न खरपतवार निकाला जाता। बीज बेतरतीब बिखेर दिए जाते और नहर का पानी भी आधा अधूरा पहुंचता। गेहूं की बालियां पतली और कमजोर उगती। धान के खेतों में खरपतवार ने जड़ें जमा लीं। धीरे धीरे भैरोमल की फसलें कम होने लगीं और उसकी समृद्धि की चमक फीकी पड़ गई। रातें अब भैरोमल के लिए लंबी होने लगी थीं। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसकी आवाज कानों में चुभती थी। भैरोमल, उधारी अब हद से ज्यादा हो गई। कर्ज नहीं चुकाया तो खेत बिकवाने पड़ेंगे। भैरोमल चारपाई पर करवटें बदलता। उसका मन डर और शर्मिंदगी से भारी था। क्या मैं सचमुच इतना नीचे गिर गया? वह खुद से सवाल करता, मगर जवाब ढूंढने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसका गर्व अब टूट रहा था और वह अकेलेपन में डूबता जा रहा था। उसी गांव में गंगा के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में राम प्रसाद रहता था। उसके पास न खेत थे, न नौकर। वह भैरोमल के कुछ खेत किराए पर लेकर खेती करता था, मगर उसका दिल मेहनत से लबालब था। सूरज उगने से पहले वह अपने पुराने हल को कंधे पर उठाता, पत्नी ममता और बच्चों को साथ लेता और खेतों की ओर चल पड़ता। उसका चेहरा पसीने से भीगा होता, मगर आंखों में एक चमक थी, सपनों की चमक, जो मेहनत से हकीकत बनने को तैयार थी। रामप्रसाद अपने मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता। वह खेतों को इतनी सावधानी से जोतता, मानो हर मिट्टी का कण उसका अपना हो। देखो भाइयों, अगर हम खेत को प्यार देंगे तो खेत भी हमें प्यार देगा, वह मुस्कुराते हुए कहता। और उसकी आवाज में एक गर्मजोशी थी, जो सबको जोश देती। उसके खेतों में खाद समय पर डाली जाती, खरपतवार नियमित निकाला जाता और बीज इतनी सटीकता से बोए जाते कि हर पौधा अपनी पूरी ताकत से उगता। गंगा की नहर से पानी लाने के लिए वह खुद नहर की मरम्मत करता, ताकि एक बूंद भी बेकार न जाए। राम प्रसाद का परिवार उसका सबसे बड़ा सहारा था। ममता खेतों में खरपतवार निकालती, बच्चे छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाते। शाम को जब सूरज ढलता तो वे खेतों की मेड़ पर बैठकर हंसी मजाक करते। ममता कहती, राम, आज खेतों में गेहूं की बालियां कितनी सुंदर दिख रही थीं, मानो सोना लहरा रहा हो। राम प्रसाद हंसता, हाँ ममता, ये सोना हमारी मेहनत का है। उनके चेहरों पर थकान तो होती, मगर संतोष की मुस्कान उसे ढक लेती। उनके खेत लहलहाते थे, गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में लहराती और धान के पौधे इतने घने थे कि खेत हरे कालीन जैसे दिखते।
राम प्रसाद की मेहनत रंग लाई। वह हर साल अच्छी फसल बचा लेता। किराया चुकाने और घर चलाने के बाद भी उसके पास कुछ धन बच जाता। उसने धीरे धीरे एक छोटा सा खेत खरीदा और फिर उसकी मेहनत ने उसे और आगे बढ़ाया। गांव वाले उसकी तारीफ करते, रामप्रसाद ने तो मिट्टी को सोना बना दिया। उसका दिल गर्व से नहीं बल्कि संतोष से भरा था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसकी असली दौलत है। एक दिन गांव में खबर फैली कि भैरोमल को अपने खेत बेचने पड़ रहे हैं। साहूकार का कर्ज अब असहनीय हो चुका था। रामप्रसाद को यह सुनकर दुख हुआ, मगर उसने एक मौका भी देखा। वह भैरोमल के घर पहुंचा। भैरोमल अपनी चारपाई पर उदास बैठा था। उसका चेहरा था और निराशा से मुरझाया था। क्रमशः जारी। भैरोमल जी, मैंने सुना कि आप अपने खेत बेचना चाहते हैं। रामप्रसाद ने नम्रता से कहा। उसकी आवाज में सहानुभूति थी। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके खेत खरीदना चाहता हूं। मैं आपको उचित दाम दूंगा। भैरोमल ने आश्चर्य और थोड़े गुस्से से उसकी ओर देखा। रामप्रसाद, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? तुम तो मेरे ही खेतों पर किराए की खेती करते हो। किराया देने के बाद तुम्हारे पास क्या बचता है? किसी ने तुम्हें उधार दिया है क्या? उसकी आवाज में जलन और अविश्वास था। रामप्रसाद ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं भैरोमल जी, मुझे किसी ने उधार नहीं दिया। जो धन मेरे पास है वह मेरी मेहनत का है। आप और मैं एक ही मिट्टी पर खेती करते हैं, मगर फर्क इतना है कि आप अपने नौकरों को जाओ कहते हैं और मैं अपने साथियों को आओ कहता हूँ। आप दूसरों पर भरोसा करते हैं, मगर मैं अपने खेतों को अपनी आंखों से देखता हूँ, अपने हाथों से जोतता हूँ। मेरी मेहनत ने मुझे यह धन दिया है। रामप्रसाद की बातें भैरोमल के सीने में तीर की तरह चुभी। पहले तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी छाई, फिर उसकी आंखों में एक नई चमक जगी। वह समझ गया कि उसकी असफलता का कारण उसका आलस्य था। उसने कुछ खेत रामप्रसाद को बेच दिए और साहूकार का कर्ज चुका दिया। मगर इस बार उसने ठान लिया कि वह अपनी गलतियों को सुधारेगा। भैरोमल ने बचे हुए खेतों में मेहनत शुरू की। सुबह वह सूरज के साथ उठता, अपने हल को कंधे पर रखता और खेतों की ओर चल पड़ता। उसने अपने मजदूरों को भी प्रेरित किया, आओ भाइयों, हम सब मिलकर इन खेतों को फिर से हरा भरा करेंगे। वह जोश से कहता। उसकी मेहनत रंग लाई। खेत फिर से लहलहाने लगे और उसका घर खुशियों से भर गया। भैरोमल का चेहरा अब गर्व और संतोष से चमकता था। वह समझ चुका था कि मेहनत ही वह जादू है जो सब कुछ बदल सकता है। रामप्रसाद भी अपने नए खेतों में मेहनत करता रहा। उसका छोटा सा खेत अब बड़े खेतों में बदल चुका था और उसकी झोपड़ी एक पक्के मकान में तब्दील हो गई थी। मगर उसका दिल वही था, मेहनत और संतोष से भरा। वह और उसका परिवार हर शाम खेतों की मेड़ पर बैठकर सूरज को ढलते देखते और उनके चेहरों पर वही पुरानी मुस्कान होती। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिश्रम ही वह शक्ति है जो इंसान के भाग्य को बदल सकती है। भैरोमल का आलस्य उसे गरीबी की ओर ले गया, जबकि रामप्रसाद की मेहनत ने उसे समृद्धि दी। मेहनत न सिर्फ खेतों को उपजाऊ बनाती है, बल्कि इंसान के मन को भी संतोष और आत्मविश्वास से भर देती है। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे अक्सर असफल होते हैं, मगर जो खुद मेहनत करते हैं और दूसरों को साथ लेकर चलते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यह वह बीज है जो सफलता की फसल उगाता है। सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।